हेलो दोस्तों, रेगिस्तान के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। जी हाँ, लेकिन आज हम आपको एक अनोखे रेगिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। इस रेगिस्तान को कुछ लोग नर्क का दरवाजा भी कहते हैं, तो कुछ यहाँ कहते हैं कि इस जगह पर एलियन आते हैं। बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी इलाके। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी इलाके में फैले दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान नामीब मरुस्थल। जी हाँ, नामीब डेजर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर रखा है। इस रेगिस्तान में लाखों गोलाकार आकृतियां बनती हैं, जिनके बारे में कई बातें मशहूर है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ लोगों का कहना है कि ये देवताओं के पैरों के निशान हैं, तो कुछ इस परियों के नाचने से बने निशान बताते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियन आते हैं। वैज्ञानिक भी इन गोलाकार आकृतियों के बनने के रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। इस रेगिस्तान का वातावरण बहुत गर्म है, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता। हालांकि कुछ जीव और पौधे नामीब मरुस्थल में रहते हैं। इनमें ऑरिक्स, हिरणों की प्रजातियां, शुतुरमुर्ग और लकड़बग्घा जैसे जीवों के नाम शामिल हैं। नामीब डेजर्ट अंगोला से लेकर नामीबिया तक फैला है। यहाँ पर रेगिस्तान से अटलांटिक महासागर मिलता है। ये लगभग 81,000 स्क्वायर किलोमीटर में और तीनों देशों में फैला हुआ है। 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना। जी हाँ, 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना नामीब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। वहीं सहारा रेगिस्तान सिर्फ 20 से 70 लाख साल पहले का है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर के तट पर एक ऐसा इलाका है जहाँ कई पुराने जहाज खराब पड़े हुए हैं। कंकालों का भी यहाँ ढेर लगा हुआ है। दरअसल यहाँ पर अटलांटिक की ठंडी लहरों और नामीब की रेगिस्तान की गर्म हवा के मिलने से घना कोहरा बनता है। इसके कारण पानी के जहाजों को इसे पार करने में मुश्किल होती थी, इसलिए वो अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। यहाँ लगभग 1000 जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है। साथ में इस क्षेत्र में व्हेल मछली के कंकालों का भी भरमार है। 1486 में पुर्तगाल के मशहूर नाविक डिएगो काऊ कुछ समय तक के लिए इस तट पर रुके थे। उन्होंने यहाँ पर क्रॉस की स्थापना की थी, मगर वो भी यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए थे। यहाँ से जाते हुए उन्होंने इसे नर्क का दरवाजा नाम दिया था। जी हाँ, रात में यहाँ काफी तेज हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण इतना ठंडा हो जाता है कि किसी भी कुल्फी जम जाए। इन हवाओं के चलते रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले बनते हैं, जहां ड्यून कहते हैं। जी हाँ, जिन्हें ड्यून कहते हैं। लाल रेत के कारण इसकी सतह बिल्कुल मंगल ग्रह से मिलती है। मैक्स सिएडेनट्रॉफ नाम के एक जर्मन आर्टिस्ट ने यहाँ पर 2019 में सोलर पावर से चलने वाले स्पीकर लगाए थे। इनमें टोटो का सुपरहिट गाना अफ्रीका प्ले होता है। जो कहां से संचालित होता है, इसकी जानकारी अब तक गुप्त है। नामीबिया के रेगिस्तान में पूरी जमीन पर अजीब तरह का सर्कल यानी गोला नजर आता है। जमीन पर यह पैटर्न एक दो जगह नहीं, बल्कि लंबी दूरी पर दिखाई देता है। ये जादुई गोला क्यों उग रहा है और ये क्या है, इस पर वैज्ञानिक लंबे समय से शोध कर रहे थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इन जादुई गोलों का रहस्य का पता लगा लिया है। उनके अनुसार इन फेयरी सर्कल के रूप में जाने जाने वाले गोलों के 2 कारण बताए गए हैं। नामीबिया के रेगिस्तान के करीब के क्षेत्रों में बहुत कम बारिश होती है। इसके बावजूद यहाँ अजीब सी घास नजर आती है। यहाँ का वातावरण सख्त होने के बावजूद इस रेगिस्तान में घास, जी हाँ, इस रेगिस्तान में घास का उगना बहुत रहस्यमयी रहा है।
इन घास के मैदान में ही बहुत लंबी दूरी तक ये गोल रहस्यमयी गोले यानी घेरे नजर आते हैं। इन घेरों में कोई ना तो पेड़ होता है और कुछ और नजर आता है। ये महज इत्तेफाक इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इनकी संख्या एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में है। इन घेरों को फेरी सर्कल्स कहा जाता है। पोल्का डॉट पैटर्न की तरह नजर आने वाले सर्कल नामीबिया से 140 किलोमीटर की दूरी पर है, जो दूर से ही नजर आता है। लंबे समय से शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने इन गोल घेरों के पीछे दो थ्योरी दी है, जिसमें पहली थ्योरी के अनुसार रेगिस्तान में ये गोल घेरे जरे खाने वाले दीमक की वजह से होते हैं। वहीं दूसरी थ्योरी बताती है कि ये घास पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खुद को व्यवस्थित करती है। दूसरी थ्योरी को ज्यादा सही माना जा रहा है क्योंकि घास का कम बारिश में अधिक लाभ के लिए इस तरह का सर्कल बनाती है। साउथ अफ्रीका के एक देश नामीबिया में एक ऐसा समुद्र तट जिसे कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। 40 किलोमीटर की चौड़ाई और 500 किलोमीटर की लंबाई में फैले इस तट को बेहद खतरनाक माना गया है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। इसके डरावने इतिहास के चलते कई लोगों ने इसकी तुलना पृथ्वी के अंत से की है। टीलों पर बिखरे कंकाल, तबाह हो चुके जहाजों के मलबे और रेगिस्तानी शेर, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस जगह को खतरनाक माना जाता है। द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंकाल तट खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ लकड़बग्घे, तेंदुए, चीते और शेर रेत के बीच छिपते हैं और फिर इसका फायदा उठाकर शिकार पर हमला करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि किसी टूरिस्ट के लिए भी यहाँ अकेले घूमना काफी खतरनाक हो सकता है। हालांकि लोग यहाँ आसानी से पहुँच भी नहीं सकते। यहाँ विजिटर्स ऑपरेट के जरिए ही पहुँच सकते हैं। हम आपको बताते चलें कि यह समुद्र तट एक नेशनल पार्क भी है जो दक्षिण और उत्तर में बटा हुआ है। अगर किसी के पास क्वालिफाइड टूर ऑपरेटर नहीं है तो उत्तरी हिस्से में पहुंचना नामुमकिन सा है। अफ्रीकी ट्रैवल रिसोर्स के संस्थापक ग्रेग वेलबी कहते हैं कि इस समय यह इलाका अफ्रीका में अपनी तरह का सबसे दूरस्थ, साहसिक और रोमांचक सफारी है। यहाँ शेरों पर नजर रखने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। नामीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में घास बड़े रहस्यमयी तरीके से उगकर एक अजीब तरह के पैटर्न में नजर आती है। दूर दूर तक गोले या घेरे नजर आते हैं जिनके चारों तरफ घास होती है और अंदर सूखी जमीन। दरअसल नामीब रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ ऊबर खाबर घास फैली हुई है और ये घास खुद में रहस्य भी समेटे हुए हैं। घास के इस मैदान में लाखों अजीब तरह के घेरे हैं। खास बात यह है कि इन घेरों में किसी भी तरह की घास या दूसरा कोई पेड़ पौधा नहीं है। जब इस जगह को दूर से देखा जाता है तो यह जगह पोल्का डॉट पैटर्न की तरह नजर आती है, जिन्हें फेरी सर्कल के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने नामीबिया के इन अजीब घेरों की गुत्थी सुलझाने के लिए काफी मेहनत की और कई जानकारी निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घेरे जरे खाने वाली दीमक की वजह से होते हैं, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है कि घास कम बारिश का ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने के लिए इस तरह के सर्कल बनाती है। हालांकि अभी भी इस पर कई रिसर्च जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि वे देवताओं के पैरों के निशान हैं। दूसरों को लगता है कि वहां रात में परियां नाचती हैं। कुछ अन्य लोगों का शक है कि वहां यूएफओ आते हैं। लेकिन आज तक कोई भी नामीब रेगिस्तान पर बनी लाखों गोलाकार आकृतियों की व्याख्या नहीं कर पाया है। मंगल ग्रह की सतह जैसा दिखने वाला इस भूभाग पर रेत के टीले हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं और 3 देशों के 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बजरी के मैदान हैं। 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना नामीब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ 20 से 70 लाख साल पहले का है, लेकिन नामीब रेगिस्तान 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। गर्मियों में यहाँ का तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती है कि बर्फ भी जम जाए। बसने के लिहाज से यह धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है।
फिर भी कई प्रजातियां ने इसे अपना घर बनाया हुआ है। इस प्रक्रिया में कुछ विचित्र भू आकृतियों का निर्माण हुआ है जो विशेषज्ञों को चकित कर देता है। नामीब रेगिस्तान दक्षिणी अंगोला से नामीबिया होते हुए 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला है। नामीबिया के लंबे अटलांटिक तट पर यह नाटकीय रूप से समुद्र से मिलता है। ऐसा लगता है मानो पूरब की ओर रेत का अंतहीन समुद्र फैला हो जो दक्षिण अफ्रीका के 160 किलोमीटर अंदर विशाल ढलान तक जाता है। नामीब रेगिस्तान के सबसे सूखे हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल बिल्कुल बारिश नहीं होती। फिर भी ऑरिक्स, स्प्रिंगबॉक, चीता, लकड़बग्घा, शुतुरमुर्ग और जेब्रा ने यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेता है। हार्टमैन के पहाड़ी जेब्रा कुशल पर्वतारोही हैं जिन्होंने रेगिस्तान के बीहर इलाकों में खुद को ढाल लिया है। ऑरिक्स बिना पानी पिए सिर्फ पौधे की जड़ और कंद खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। नामीब रेगिस्तान का सबसे जानलेवा इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाजों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। अटलांटिक तट पर 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला यह इलाका कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अंगोला से मध्य नामीबिया तक फैला यह इलाका व्हेल के अनगिनत कंकालों और लगभग 1000 जहाजों के मलबे से पड़ा हुआ है जो पिछली कई सदियों में यहाँ जमा हुए हैं। यह कंकाल तट अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है जो अटलांटिक की ठंडी बेंगुला धारा और नामीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने से बनता है। समुद्री जहाजों के लिए इस कोहरे से पार पाना कठिन होता है। स्थानीय सैन्य लोगों का कहना है कि ईश्वर ने इस क्षेत्र को गुस्से में बनाया होगा। 1486 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ कुछ समय के लिए कंकाल तट पर रुके थे। काओ और उनके लोगों ने वहां क्रॉस की स्थापना की थी, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी वे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए थे। जाते जाते उन्होंने इस जगह को नर का दरवाजा भी नाम दिया था। सैलानी सोसविले ने इर्द गिर्द रेत के गेरवा टीलों को देखने नामीब आते हैं। नमक और कीचड़ का यह पैन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में है। रेत के टीले तो नामीब में हर जगह है, लेकिन सोसविले के आसपास उनका रंग गहरा नारंगी रंग का है। यह रंग असल में जंग का है। यहाँ की रेत में लोहे की सांद्रता काफी अधिक है, जिसका ऑक्सीकरण होता रहता है। नामीब की हैरान कर देने वाली बात कई पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली एक भू आकृति है जिसे परियों का घेरा कहा जाता है। इन घेरों को आसमान से देखना सबसे अच्छा है। नामीब के अंतहीन रेगिस्तान में हर जगह ये घेरे दिखते हैं जो कई बार चेचक के धब्बों की तरह लगते हैं। ये घेरे बजरी के मैदानों में भी मिलते हैं और रेत के टीलों पर भी हर जगह उनकी संरचना गोल ही रहती है। सेंट्रल नामीब में घेरे का व्यास 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है। उत्तर पश्चिमी नामीबिया में वे इससे 4 गुना तक बड़े हो सकते हैं। वहां घेरों का व्यास 25 मीटर तक हो सकता है। वर्षों तक यही समझा जाता रहा है कि परियों के छल्ले सिर्फ नामीबिया में हैं। 2014 में पर्यावरण वैज्ञानिक विन बेल ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र में भी ऐसे ही घेरे ढूंढे। इन शानदार आकृतियों से हैरान होकर बेल ने जर्मनी के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक विशेषज्ञ स्टीफन गेटजिन से संपर्क किया और अपनी खोज साझा की। ऑस्ट्रेलिया में मिले घेरे देखने में तो नामीबिया के घेरे जैसे ही हैं, लेकिन दोनों जगहों की मिट्टी की संरचना अलग है। इसने वैज्ञानिकों को और चकरा दिया। परियों के घेरे की पहेली सुलझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हैं, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोगों को इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से पता था। स्थानीय हिम्बा लोगों का विश्वास है कि इन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकुरु के पैरों के निशान हैं। आकृतियों के रहस्य को सुलझाने के लिए गणित के कुछ विशेषज्ञों ने मॉडल बनाकर यह समझने की कोशिश की कि क्या ये रिंग किसी पैटर्न में बनते हैं, लेकिन नामीब नोक्लुफ्ट राष्ट्रीय उद्यान के बाहर रोस्टक रिड्ज डेजर्ट लॉज के मालिक हेन सुल्टस का कहना है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रहस्यमय आकृतियां यूएफओ या रात में परियों के नाचने से बनती है।
तो आज तक इन घेरों की व्याख्या करने वाला कोई सर्वमान्य सिद्धांत सामने नहीं आया है। हाल के वर्षों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ इन पर काम शुरू किया है। रेगिस्तान के बीच में बने गोबाबेप नामीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक यूजीन मॉरिस का कहना है कि नामीब में पानी की घोर कमी से दो प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ये घेरे दीमक के कारण बने हैं, जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को तलाशते रहते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि वनस्पतियां खुद यह प्रबंधन करती है। घास के पौधों को पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उनकी जड़ें इसके लिए एक दूसरे से होर करती है। वर्षों के सूखे के बाद घास सूख जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मॉरिस के मुताबिक नाभिक के इन परिघेरों पर हुए शोध मुख्य रूप से बजरी के मैदानों या रेत के टीलों पर मिले घेरों को केंद्रित करते रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह रहस्यमय वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।